जय श्री राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च करलं यशस्य रसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणं सुरवरं सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी और ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और कंठ में हलाल विष और पक्ष स्थल पर सर्पराज से जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसतां ध्यानागता विकेत तत्तानमले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदा मंजुल मंगल प्रदार कुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु जी की शोभा राज्याभिषेक से और राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, तो वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलाम्बुश्याम कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं और श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, जिनके हाथ में क्रमशः मूक बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज उदार बरनउँ रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचार। श्री अयोध्या कांड प्रसंग हम पढ़ रहे थे। दोस्तों, आप लोग का आनंद स्वागत है। काशी की देव दीपावली की अद्भुत छटा और महादेव की नगरी में श्री राम का बखान हम कर रहे हैं कि एक कलश भरी आ नहीं पानी, आज ये नाथ कहे मृदुबानी, सुनी प्रिय वचन प्रीति यदि देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल बाड़ी से कहते हैं कि हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने कहा कि श्रमित सिय मन माहा घर के विलम्ब कीन बट छाह, मुदित नारी नर देखई शोभा रूप रूप नयन मानु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। बड़ का पेड़ होता है। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहहि चहुरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनमोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है। इसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं।
दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नक सिक सुबग भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसे तुनी रासो, हरि कर कमलनि तनु धनु तीरा। बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सी शनि सुभग, भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन भर, लसत श्वेत कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बन जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। और थके नारी नर प्रेम पियासी, मनहु मृगी मृगी देखी दियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत ति स्नेह सकुचाही। प्रेम की प्यासे कि गांवों के स्त्री पुरुष इसके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण स्तब्ध निस्तब्ध रह जाते हैं। और गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं और अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं कि बार बार सब लागी पाए, कहे बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती। जय श्री जानकी, जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण। यावर रामचंद्र की जय। माता गंगा की जय, माता जगदम्बा की जय। माता भगवती और भगवान आंजनेय का जो नित्य पाठ करता है उसे किसी प्रकार की भी नेगेटिव शक्तियां आकर्षित नहीं कर सकती, ना उसको प्रभाव डाल सकती। इसलिए आप लोग या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे आप लोग पूरी तरीके से प्रबल रहेंगे और आध्यात्म में रुचि लेंगे। सिद्ध कुंजिका श्रोतमः शिव उवाच देवी प्रक्षाम कुंजिका श्रोतमुत्तमः मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभ भवेत्। न कवचम नार्गला श्रोतम कीलकम न रहस्यकम न सुप्तम नापि ध्यानम च न्यासो न च वाचनम। कुंजिका